सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके बस यही सवाल पूछते रहते हैं कि क्या ये सर ऑनलाइन डिग्री सच में वैलिड है। क्या आपके मन में भी सेम डाउट है? यूट्यूब पे देखा, गूगल पे सर्च किया, इवन चैट जीपीटी से भी पूछ लिया, पर फिर भी सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी भी मिला नहीं है। तो अब सर्च करना बंद करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, माय नेम इज शुभम टोपन्नावर and I'm a certified career counselor. I welcome you all on the YouTube channel of विद्यासागर करियर्स। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या ये ऑनलाइन डिग्री सच में वैलिड होती है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत में हायर एजुकेशन को मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, रिसर्च बेस्ड एमफिल प्रोग्राम, पीएचडी, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, इन सारे प्रोग्राम्स को यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मॉनिटर एंड रेगुलेट करता है। अब बात यह है कि यूजीसी मान्यता प्राप्त इन सारी यूनिवर्सिटीज में 3 मोड में एजुकेशन चलता है। एक है रेगुलर, सेकेंड है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड थर्ड है ऑनलाइन लर्निंग मोड। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। रेगुलर और कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन में आपको रेगुलरली कॉलेज जाना होता है, अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, पीयर्स, फैकल्टी एंड फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कैंपस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन होता है, पेन एंड पेपर से एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना होता है। मतलब रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन में आपका फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है एंड वो भी रेगुलरली। सेकेंड मोड है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। डिस्टेंस मोड से जब आप एजुकेशन लेते हो तो यूनिवर्सिटीज के अलग अलग शहरों में कुछ सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स में आपको जाकर फिजिकली विजिट करके एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी आपको कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी, उससे आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, असाइनमेंट्स आपको मैन्युअली वहां पे सबमिट करने होंगे, एग्जामिनेशन के लिए पेन एंड पेपर से आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देनी पड़ेगी। मतलब डिस्टेंस एजुकेशन में रेगुलर क्लासेस नहीं है, अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, बट एग्जामिनेशन के लिए आपको सेंटर्स पे जाना मैंडेटरी होता है। एंड तीसरा एंड सबसे पॉपुलर मोड ऑफ एजुकेशन है ऑनलाइन लर्निंग मोड। ऑनलाइन मोड में जब आप एजुकेशन लेते हो तब एडमिशन प्रोसेस से लेके आपका डिग्री कन्वोकेशन सेरेमनी कंप्लीट होने तक आपको कभी भी यूनिवर्सिटी आना मैंडेटरी नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एडमिशन होने के बाद आपको एक एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक स्टूडेंट ईआरपी पोर्टल का एक्सेस देता है। उसी एलएमएस के थ्रू आपकी सारी स्टडीज की एक्टिविटी चलती है। ये एलएमएस एक प्रकार से डिजिटल कैंपस की तरह काम करता है। इस एलएमएस के थ्रू ही आप लाइव एंड इंटरेक्टिव लेक्चर्स अटेंड करते हो। अटेंडेंस कभी भी मैंडेटरी नहीं होता है। ये लेक्चर्स आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। आपके असाइनमेंट्स भी इसी एलएमएस के थ्रू आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इवन आपके ई बुक्स, आपकी ई लाइब्रेरी इसी एलएमएस के थ्रू आप एक्सेस करते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स भी देंगे। यूनिवर्सिटीज के थ्रू एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन ही कंडक्ट की जाती है। आपके मार्कशीट की हार्ड कॉपी, आपके डिग्री सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी आपके एड्रेस पे डिलीवर करेगी। एंड अगर आप चाहते हो तो यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करके भी इस तरीके से अपनी डिग्री हासिल कर सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने से घर बैठे यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड टॉप यूनिवर्सिटी से आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक है स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एंड दूसरा कंपैटिबल डिवाइस। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, क्या सच में ये ऑनलाइन डिग्रीज वैलिड भी होती है? तो इसका जवाब है हाँ। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन मोड से ली हुई डिग्री 100% वैलिड है। इस डिग्री से आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। प्राइवेट कंपनीज भी इसे मोस्टली एक्सेप्ट कर रही है एंड इसके बेसिस पे आप एमफिल, पीएचडी जैसे एजुकेशन भी आगे जाके कर सकते हो। मतलब ये डिग्री यूजीसी रिकॉग्नाइज अगर होती है तो वो 100% वैलिड होती है। यूजीसी ने 2 सितंबर 2022 के पब्लिक नोटिस में क्लियरली बताया है कि डिग्री ऑब्टेन थ्रू ओडीएल एंड ऑनलाइन लर्निंग मोड इज इक्वली वैलिड विद द डिग्री ऑब्टेन विद द कन्वेंशनल मोड। मतलब जो डिग्री आप ओडीएल और ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग से ले रहे हो वो इक्वली वैलिड है एज कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल और रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन। चलो अब ये तो क्लियर हो गया कि ऑनलाइन डिग्री सच में वैलिड होती है, बट किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेते वक्त यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट रहता है। यूजीसी के अंडर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो मतलब डीईबी एक अलग से डिपार्टमेंट है जो ऑनलाइन एजुकेशन को मॉनिटर एंड रेगुलेट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि हर साल एवरी एकेडमिक सेशन यूजीसी अपने डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के वेबसाइट पे एक लिस्ट पब्लिश करेगा। उस लिस्ट में कौन कौन से HEIs मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर ईयर में ऑनलाइन मोड से एजुकेशन दे सकते हैं, उनका रिकॉग्निशन इस लिस्ट में दिया जाएगा। उसी लिस्ट में ये भी बताया होगा कि ये यूनिवर्सिटीज कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑनलाइन मोड में ऑफर कर सकते हैं। मतलब एडमिशन लेते वक्त हर स्टूडेंट को ये देखना होगा कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड उनके कौन कौन से प्रोग्राम डीईबी के थ्रू अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है।
यूजीसी द्वारा पब्लिश जो 2 पब्लिक नोटिसेस मैंने बताए हैं, उनकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। जो लिस्ट यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो वेबसाइट पे पब्लिश होती है, उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप ये जरूर चेकआउट करना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेते हो और बाद में आपको पता चलता है कि ये प्रोग्राम यूजीसी ने ऑनलाइन मोड में सिखाना प्रोहिबिटेड किया है, मतलब बाद में आप पछताओगे कि ये एजुकेशन ऑनलाइन मोड से ले ही नहीं सकते। 19 मार्च 2024 को यूजीसी ने जो पब्लिक नोटिस जारी की थी, उस पब्लिक नोटिस में पॉइंट नंबर 5 पे ये लिखा है कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो ऑनलाइन मोड में नहीं सिखाए जा सकते। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी को उस स्ट्रीम के बारे में एजुकेशन ऑनलाइन मोड में देना प्रोहिबिटेड किया गया है। ऐसे 16 स्ट्रीम्स यूजीसी ने उसमें बताया है। इसमें इंजीनियरिंग आता है, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, लॉ, होटल मैनेजमेंट, ये सारे स्ट्रीम्स उसमें मेंशन किए हैं। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी दी है, इससे सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन मोड से ली हुई डिग्री आपकी वैलिड तो है, बट वो तब है जब आप किसी यूजीसी डीईबी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यूजीसी डीईबी रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेते हो। एंड सेकेंडली, जो 16 स्ट्रीम्स यूजीसी ने ऑनलाइन मोड में एजुकेशन लेना प्रोहिबिटेड किया है, उस स्ट्रीम के रिगार्डिंग आपकी डिग्री ना हो। मतलब एडमिशन लेते वक्त हर एक स्टूडेंट को ये 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इन ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हो, ऑनलाइन बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, इन प्रोग्राम्स के बारे में गाइडेंस चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस में जेन्युइन हेल्प चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। अभी हमने देखा कि ये ऑनलाइन मोड से ली हुई डिग्री 100% वैलिड है, बट क्या ये डिग्री प्रैक्टिकली उतनी ही एक्सेप्टेड है? आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी रहती है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन मोड से ऑनलाइन बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए इनकी डिग्री लेता है, तो वो यूपीएससी के एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स, सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सारों के लिए एलिजिबल रहता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 12th के बाद गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहता है एंड बीबीए, बीसीए जैसे प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन लेना चाहता है, तो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम उसके लिए स्मार्ट चॉइस होने वाली है। हमेशा एक और सवाल स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या सर, अगर मैं प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करता हूं तो कंपनीज में ये ऑनलाइन मोड से ली हुई डिग्री एक्सेप्ट होगी? तो इसका जवाब है हाँ। आफ्टर कोविड ऑनलाइन एजुकेशन में रैपिड ग्रोथ हो चुकी है। आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग एंड ऑपरेशंस में काम कर रही टॉप कंपनीज में ऑनलाइन डिग्रीज का एक्सेप्टेंस काफी हद तक बढ़ चुका है। अगर आपने ली हुई डिग्री यूजीसी एंटाइटल एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से है, उस यूनिवर्सिटी का एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 50 में आता है या एटलीस्ट टॉप 100 में आता है एंड उस यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम अच्छा है, तो आपकी ऑनलाइन मोड से ली हुई डिग्री उतनी ही वैल्यूएबल रहेगी जितनी कि रेगुलर की होती है। वीडियो के एंड में मैं बस इतना कंक्लूड करना चाहता हूं कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन की वजह से इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज आपके घर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में आ चुकी है। बस आपके ऊपर है कि इन डिवाइसेस का यूज किस तरीके से करना है। इस ऑनलाइन डिग्री को अगर आप जस्ट एक क्वालिफिकेशन की तरह देखोगे तो इससे आप कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं कर पाओगे, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी से सीखने की मिल रही अपॉर्चुनिटी, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ हो रहा इंटरेक्शन, इस नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखोगे तो ये ऑनलाइन डिग्री आपके करियर में एक गेम चेंजर होने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।